फास्ट बॉलर नसीम शाह ने अपने नए कैप्टन मोहम्मद रिजवान की बॉलिंग पॉलिसी को दिफा किया है। बेहतरीन अंदाज में दिफा किया है और उन लोगों को जवाब दिया है जो कि खामखा कीड़े निकाल रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई टीम के दरमियान मेलबर्न में खेला जाने वाला पहला वनडे मैच लो स्कोरिंग मैच था। इसके हवाले से नसीम शाह से जब पूछा गया कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने गो के बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है और लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान टीम फतह के बिल्कुल क्लोज होकर हार गई, तो इसकी वजह से उनका एक तो ये कहना था कि हमने इन गलतियों से सीखना है और हम वाकई ही मैच के बहुत करीब थे। लेकिन अहम बात यह है कि हम अपने फार्मूले पर, अपनी हिकमत अमली के ऊपर काम करने में पूरी तरह कामयाब रहे। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि हम जिस तरह की स्विंग चाह रहे थे, जिस तरह की मदद हमें चाह रहे थे या जिसकी हमें तवक्को थी, वो हमें नहीं मिली है। उसकी वजह भी है कि बहुत सारे माहिरीन ऑलरेडी कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर दिन में बैटिंग करना और दिन में बॉलिंग करना अलग है, जबकि रात में बैटिंग और बॉलिंग बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रात में बैट्समैनों को वहाँ मेलबर्न में ज़्यादा मदद मिलती है और यही चीज़ थी जिसका नुकसान पाकिस्तान को बहरहाल हुआ और एक लो स्कोरिंग मैच पर भी पाकिस्तान ने वो मैच फंसाया और एक मौका पर पाकिस्तान टीम फतह के बिल्कुल करीब थी जब 204 रन्स का ताक़ुब करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 155 रन्स पर अपनी 7 विकेटें गंवा चुकी थी। अब आते हैं वो पॉइंट जिसकी वजह से नसीम शाह को बोलना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ एक अजीब सी चीज़ है कि यहाँ पर बात में कीड़े लाजमी निकाले जाते हैं, चाहे अच्छा काम कितना ही क्यों ना हो। अब मुझे लगता है कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने पॉलिसी इख्तियार की 40 ओवर में गेम ख़त्म करने की, वही बेस्ट थी, क्योंकि आप 203 रन्स का जो दिफा है पूरे 50 ओवर खिलाकर नहीं कर सकते हैं। तो उनका फिर ये था अपने बेस्ट बॉलर लगाए और कोशिश की कि 30 से 35 ओवर में मैच ख़त्म हो जाए, क्योंकि तमाम विकेटें हासिल करेंगे तभी जाकर हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, जो मीडिया में तनकीद कर रहे हैं, वो ये कि दरमियान में 1 से 2 स्पिनर भी यूज़ करना चाहिए थे। प्लस ये था कि जो गेंदें हैं सारी शॉर्ट पिच कराई गई, आगे नहीं कराई गई, यॉर्कर्स नहीं कराए गए, जिसकी वजह से टेल एंडर्स लंबी बैटिंग करने में कामयाब हो गए। अब इस पॉइंट को आप ले लें कि जब पाकिस्तान का और यूएसए का मैच था और हारिस रऊफ ओवर करा रहे थे, आखिरी विकेट थी उनकी, तो उसमें भी यही हुआ था कि वो बजाय आखिरी विकेट नहीं, सॉरी आखिरी ओवर था, तो जो 16 रन्स का डिफेंड नहीं कर सके थे, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने गेंदें आगे फेंकी थी और फील्डर ऊपर थे, जिसकी वजह से उन्हें चौका और छक्का पड़ गया शुरू में ही और वो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। और यहाँ पर भी यही था कि एक तो मतलूबा लेवल की स्विंग नहीं मिल रही थी, इन स्विंग हो नहीं रही थी, और जिसकी वजह से जो बॉलर से उनको आगे गेंद पड़ने पर ख़दशा ये था कि कहीं वो अपे शॉट ना खेल लें, कहीं अच्छी ड्राइव ना खेल लें, क्योंकि पैट कमिंस अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो इसकी वजह से, और दूसरा ये था कि शॉर्ट पिचेस पर ही विकेटें मिल रही थी और शॉर्ट पिच पर ही रन्स रोके जा सकते हैं। आप आगे गेंद करके जहाँ पर आपको स्विंग ना मिल रही हो, आप रन्स नहीं रोक सकते। वहाँ पर फिर सिंगल्स करना, चौके लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये बात बहुत ही सिंपल है, जो क्रिकेट की छोटी सी हौनौ रखता है थोड़ी सी ना, वो भी इस बात को समझ सकता है कि जब आपका टोटल कम हो तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्रियाँ भी लग जाएं और आप विकेट हासिल करने की कोशिश भी करें उस पिच पर जहाँ पर गेंद स्विंग नहीं हो रही है। तो इस हवाले से नसीम शाह ने कहा कि हमारी हिकमत अमली बिल्कुल सही थी और हमने इसी वजह से ही कामयाबी हासिल की और हम मैच को फंसाने में कामयाब हो गए। और अपने नए कैप्टन का इससे ज़्यादा दिफा शायद वो ना कर सकें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम दिफा करने में जाते हैं तो पता है क्या होता है, जिस तरह फ़खर ज़मान के साथ हुआ है। तो ये चीज़ें फिर ज़ाहिर है खिलाड़ी एक हद तक ही बोल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो तज्ज़ियाकार हैं, मुझे लगता है कि अक्सर को सिर्फ यूट्यूब की इनकम की वजह से ही क्रिकेट से दिलचस्पी है, वरना उन्हें ना ही मालूमात हैं, ना ही उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, और जिसकी वजह से वो एंकी बैंकी मारते रहते हैं। और नसीम शाह ने ऐसे लोगों को भरपूर जवाब दिया है कि दर हकीकत बॉलिंग की जो प्लानिंग की गई थी,
جو حکمت عملی ہم نے تیار کی تھی وہ بالکل صحیح تھی، کیونکہ آگے گیند پھینکنا رسکی تھا، اور نسیم شاہ جو کہ ابھی خود بھی زیادہ تجربہ کار نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ کرکٹ کی جو خاص طور پر جو بولنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ایک مہارت ہوتی ہے، اس میں خود کو وہ کافی زیادہ گروم کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ نسیم شاہ آگے بھی اس طرح ہی کی کارکردگی دکھائیں گے۔